इज्तिमाई शादियाँ कर रहे हैं। ये हमारे वालिदैन की ख्वाहिश थी, इस वजह से ये हम काम कर रहे हैं, अरसा दराज से कर रहे हैं। तो 10 जोड़ों की शादियों का एहतमाम किया गया है। तरह अपने चाचू की तरह ये काम करता रहूं। मैं शादी नहीं कर सकता महंगाई की वजह से, और इन लोगों ने बहुत सारा इतना जेज दिया कि मेरी सोच से बहुत ज़्यादा दिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मंडी बहाउद्दीन का इलाका कुटियाला शेखा और भिक्खी शरीफ के ये दरमियान मैरिज हॉल है, यहाँ पर हम खड़े हैं। सो नाज़रीन, मंडी बहाउद्दीन की ज़मीन इस हवाले से बड़ी ज़रखेज़ है। यहाँ पर नेकी करने वाले लोग और मोहब्बत करने वाले इंसानियत से लोग बेतहाशा हैं। यहाँ पर आज 10 बच्चियों की इज्तिमाई शादी हो रही है। जो नेक लोग ये काम करवा रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे मिलकर बात करें। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक सर, मेरा नाम खुर्रम शहजाद है। खुर्रम भाई, मुझे बताइएगा कि आज जो ये आपने माशाल्लाह बड़ा अच्छा इवेंट ऑर्गेनाइज़ किया है, 10 बच्चियों की आप माशाल्लाह शादी करवा रहे हैं, तो कब से ये सिलसिला चल रहा है और इसका मकसद क्या है? सर, सबसे पहले तो इस सारे सिस्टम की मैनेजमेंट, इसकी ऑर्गेनाइजेशन, इस सारे नेटवर्क की जो है ना ज़िम्मेदारी, वो मैं अपने प्यारे भाई, क्लास फेलो दोस्त मोहम्मद मुअज़्ज़म उर्फ मिठू भाई, इनको देता हूँ, क्योंकि यही सब कुछ हैं, यही ओनर हैं, यही इंजन हैं सिस्टम के। ठीक है, बाकी तो हम इनके पीछे लगे हुए डब्बे हैं, कभी कोई लगा लिया जाता है, कभी कोई लगा लिया जाता है। तो ये सिस्टम है, इन्होंने किया है। इनका मकसद ये है कि प्योर खिदमत, ना कोई सियासत मज़हब से बालातर हो के। मैं समझता हूँ कि अगर हम अपना मकसद बयान करें तो हमारा मकसद ये है कि ज़ात पात रंग नस्ल नस्ब कौम कबीला से बालातर हो के इंसानियत की खिदमत करना। तो हमारा विजन, चूँकि अभी हम थोड़े थोड़े वीक अपने आप को महसूस कर रहे हैं, इसके कुछ हैं मैटर कि क्यों हम कर रहे हैं। जैसे जैसे हमारा सिस्टम बड़ा होगा, हम इसे भिक्खी शरीफ से बाहर लेके आएंगे, जैसा कि हम साथ वाले 6-7 गाँव को भी मैच करें। तो अभी फ़िलहाल हम अपने गाँव की बेटियों को, जो हमारी बहनें हैं, तो हमने उन्हें सेलेक्ट किया है। हम इंशाल्लाह जल्दी इसे बड़ा करेंगे। ठीक है, हम बड़ा करेंगे इसे, 10 से नहीं, हम इंशाल्लाह इसे छाने के चक्रों में हैं। ठीक है जी, तो इसकी सारी की सारी ज़िम्मेदारी मैं पहले बता चुका हूँ। मिठू भाई और इनके मामू हैं जनाब सग़ीर चौहान साहब। वैसे ये सारी चौहान फैमिली की है सरदर्दी, ना इनका कोई किसी से मुतालबा है कि हमें कुछ माली इमदाद करें, ना इनका कुछ इलेक्शन में कोई तैयारी है कि जी आइंदा इन्होंने चेयरमैन का इलेक्शन लड़ना है। तो प्योर खिदमत, मैं तो ये बोलूँगा। बाकी हर बंदे की अपनी सोच है, वो किस तरह बात को सोचता है। तो पॉजिटिव लोग हमेशा पॉजिटिव ही रहते हैं, वो जिधर भी हों।
تو इंशाल्लाह प्योर खिदमत है, प्योर खिदमत, कोई मकसद नहीं। अच्छा नाज़रीन, आजकल जो है वो एक शादी करना ही बड़ी मुश्किल बात होती है। ये माशाल्लाह लोगों की इज्तिमाई शादी करवा, अल्लाह ताला इनके इस कार खैर में मज़ीद बरकत डाले। अच्छा मिट्टू भाई, मुझे बताइएगा ये सालाना सिलसिला जो है वो किस मकसद के तहत जो है वो आप शुरू करें? अस्सलाम वालेकुम सर जी, ये हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शादियाँ 5 साल से कर रहे हैं। वैसे हम ये नहीं कि क्या, लेकिन अंदर खाते सारा काम कर रहे थे। तो अल्लाह का शुक्र, ये वालदैन की ख्वाहिश थी, वालिद साहब फौत हो गए तो वालदा की ख्वाहिश पूरी कर रहे हैं। बड़ी खुशी है कि अल्फाज नहीं है कि कौन से अल्फाज बयान करूँ। ये मेरी अपनी बहन बेटियाँ जैसी हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सामान भी ऐसे तैयार किए जैसे अपनी बच्चियों का किया खाने। देखें आजकल का दौर इस तरह का है कि लोग जो है ना डिफरेंट किस्म की ये दारे बना लेना, गपशप लगाना, ये इस तरह की बैठक और डिफरेंट किस्म के मशागल में जो है वो मसरूफ़ होते हैं। मेरा ख्याल है वालदैन की बड़ी ख़ास करम होता है रब ताला का, जो बच्चों के ऊपर, बच्चों की तरबियत ऐसी होती है और वो इस तरह के काम शुरू करते हैं। जी अल्लाह पाक का शुक्र है, वालदैन की दुआएं हैं कि इन चीज़ों से बाइकाट है, अल्लाह का शुक्र है। तो जो कर रहे हैं अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कर रहे हैं, ना कोई पीछे चले जाएं। दादा परदादा वालदैन 4 भाई हैं, ना कोई सियासत में पहले चक्कर था, ना कोई अब का चक्कर है, ना कोई सियासत में आए, ना कोई आने का चक्कर है। अल्लाह पाक की रज़ा के लिए कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो जितनी ज़िंदगी रही, एक जुनून है ज़िंदगी में ऐसे काम करने का, तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम भी इंशाल्लाह करते रहेंगे। जी बिल्कुल, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपके जुनून को सलामत रखे। अच्छा मिट्टू भाई के मामू भी हमारे साथ मौजूद है। यकीनी तौर पर बड़ा काम होता है, फ़र्द वाहिद के लिए बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन जब कम्युनिटी मिलती है, दोस्त अहबाब मिलते हैं, रिश्तेदार हौसला अफजाई करते हैं, तो बंदा जो है वो बड़े अच्छे अच्छे काम करना शुरू कर देता है। अच्छा सर, मुझे बताइएगा मिट्टू भाई का आप साथ दे रहे हैं और लोगों की दुआएं ले रहे हैं, तो कैसा महसूस होता है ये इस तरह के काम करके? अच्छा अस्सलाम वालेकुम जी। सर जी खुशी की इंतहा नहीं है, ठीक है जी। अल्लाह ताला ने ये मेरे बेटे हैं, भांजे मेरे, अल्लाह ताला इनको और दे, और मालिक ने इनको जितना दिया है उससे बढ़ चढ़ के हम ना जो हमसे हो सकता है अपने गांव की खिदमत कर रहे हैं। और ये जो 10 बच्चे की शादी हम कर रहे हैं ना, मालिक को बोला इनके अपने घर आबाद रहे, खुश रहे। ये हमारी माई बहनें हैं, हमारी बेटियाँ हैं, अल्लाह ताला को खुश अपने घर रखे जी। और जो हमसे बन पड़ा हमने किया, और जैसे अपनी बच्चियों करते हैं ऐसे ही इनके लिए सामान भी हमने तैयार किया। और अपनी एफर्ट जो थी हमारी, हमने अपनी कोशिश जारी रखी। इंदा भी इंशाल्लाह ये कोशिश जारी रखेंगे। जी बिल्कुल जी। अभी हम जो है वो आपको दिखाते हैं कि मैरिज हॉल में अब बहुत सारे लोग मौजूद हैं, आपको इनका सामान भी दिखाते हैं। यकीनी तौर पर आइए, लोग जब रात को सोएंगे तो बड़ी खुशी की नींद सोएंगे, और यकीनी तौर पर ये जब इस तरह के काम करते हैं, इसकी जो बरकत है आपके अहले खाना पे भी पड़ती है और आपके बच्चों पे भी पड़ती है। बेशुमार आपके जो काम ख़राब होते हैं वो बन जाते हैं। अल्लाह ताला इस तरह के लोगों को सलामत रखे। भी हम आपको मैरिज हॉल का विज़िट करवाते हैं, आप बच्चियों का सामान दिखाते हैं और मज़ीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे भाई, क्या नाम है आपका? निसार। निसार। निसार भी कहाँ से आए हैं आप? शिमो से। जी माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो जी आपको। माशाल्लाह जी मिट्टू चौहान जी बहुत प्यारा काम कर रहे हैं, एक सोहना पैकेज पैक किया ने माशाल्लाह। 10 बेटियां की शादी करा रहे हैं ते सारे माशाल्लाह सब ने अब जहेज नाल मुकम्मल टोटल जहेज दिता ने नाल सब ते अल्लाह पाक इन्होंने जज़ा दे, अल्लाह पाक इन्होंने और ज़्यादा देवे। बहुत ही अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं। तो गांव से आया हूँ इधर शादी में शिरकत के लिए, और इनका ये सेटअप देखकर दिल को खुशी हो रही है, और दिल चाह रहा है कि इंसान को ऐसे काम करने चाहिए अपनी आखिरत के लिए भी और लोगों की दुआ के लिए भी। और मुराला की बहुत अच्छी वेलफेयर सोसाइटी है, उनको भी ऐसे सेटअप लगाने चाहिए और ऐसे काम करने चाहिए। इससे माशरे की इस्लाह होती है, माशरे में अच्छी कारकर्दगी और लोगों के दिलों में मोहब्बत बढ़ती है, और इस तरह के काम होने चाहिए। और मेरी ये दुआ है कि अल्लाह ताला सब लोगों को ऐसे काम करने की तौफीक अता फरमाए। भाई मोहसन साहब चुरान साहब तो मैं ढेर सारा मशहूर हूँ जो इन लोगों ने इतना बड़ा काम किया। मैं तो गरीब बंदा हूँ, मेरी इधर सोच भी नहीं जाती थी कि इन लोगों ने इतना जहेज़ भी दिया है, और मेरी तकलीफात में मैं मजदूर बंदा था इसलिए, और मेरी जवान बच्ची थी। इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया, बहुत मेहरबानी जनाब, शुक्रिया। और राज देते ना कोई नहीं बुक्स बड़ा देते ना। अच्छा, तो इस्तकबाल क्यों जो है मेरे घर कुठियाले सही खुशी मम्मी मेरे नाम
ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? एक बच्चा जी ते 4 बच्चे ये एक जगह ही रही है शादी दी कर चली बच्चा रहा वो दिक्कत ठीक कैसा महसूस कर रहे हो आज? ठीक ठाक ही बिल्कुल अच्छा काम खुश हो? खुश है बड़े अच्छा। राजी या हम लोग इज्तिमाई शादियों की तकरीब में मौजूद हैं और बड़ी सादत की बात है कि बुज़ुर्गों के साथ साथ पीरों का जो है वो हाथ भी यहाँ पर इनके सिरों पर मौजूद है। हमारे साथ पीर नवीदुल हसन मशहदी साहब मौजूद हैं। पीर साहब क्या कहना चाहेंगे आजकल के दौर में इस तरह की तकरीबात में को देखना, जब लोग जो है वो नमूदो नमाइश के पीछे पड़े हुए हैं, एक शादी जो है वो मेरा ख्याल है करना लोगों के लिए बड़ा मुश्किल हो गया है, तो इस दौर में इज्तिमाई शादियों को फ़रोग़ देना कैसा इक़दाम है? बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। नहायत शुक्रिया डॉक्टर तल्ला साहब, आपने मुझे मौका दिया आवाज़ और FM न्यूज़ के साथ जो है वो कुछ वक़्त अपने ख़यालात उन तक पहुँचाने का। तो देखें, बुनियादी तौर पे मामला ये है कि एक है शादी की तकरीबात को जो है वो पुरतकल्लफ़ बनाना, उसमें नमूद व नुमाइश लाना, और एक है इस तरह की तकरीबात जो नादार और गरीब लोगों की बच्चियों को जो है वो शादी के बंधन के अंदर जो है वो परोना। तो ये दो अलग अलग मैटर हैं। नमूद व नुमाइश की शादी जो है वो तो इस्लाम ने इसे कभी पसंद नहीं किया, बल्कि इस तरह की शादियां जिनमें तकल्लुफ़ात को बढ़ा दिया गया है, खाने ज़्यादा डिशेस के होते हैं, जहेज़ ज़्यादा दिया जाता है, फिर बारात के लोग जो हैं वो रकम वगैरह जो हैं वो फेंकते हैं। बाज़ इस तरह की शादी एक दफ़ा मंडी बहाउद्दीन में हुई जिसमें मोबाइल वगैरह भी फेंके गए थे। तो ये इंतहाई बुरी बात है इस तरह का करना। इस तरह ये जो है फजूल खर्ची के ज़ुमरे में आता है और इस्लाम ने इसको नापसंद किया। और दूसरी बात यह है कि मुआशरे का हर फ़र्द जो है उसके पास इतनी सरवत मौजूद नहीं या दौलत मौजूद नहीं जो इस तरह शादियों पर बहाए। तो उनके लिए ये काम इस तरह करना ये उनके लिए मुश्किल कर देने का मरला है कि एक गरीब आदमी के लिए अपनी बेटी का बयाना वो मुश्किल हो जाएगा, एक बेटे को जो है उसकी शादी करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगी। इसलिए इन तकल्लुफ़ात से बिल्कुल बचना चाहिए और इनसे दूर रहना चाहिए, बल्कि जितनी सादगी के साथ इन तकरीबात को किया जाए वो करना चाहिए। और बिलखुसूस ये लोग तो मुआशरे के लिए मैं समझता हूँ हुस्न है और मुआशरे की खूबी है कि जो इस तरह गरीबों और नादारों के लिए अपनी रकम को ख़र्च करके उनको खुशियाँ मुहैया करने की कोशिश करते हैं। देखें, आज 10 जोड़े हैं, उनकी शादियाँ हो रही हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि 10 दुल्हे उन्हें खुशी और मसरत महसूस हो रही है, बल्कि ज़ाहिर है 10 बेटियाँ भी ब्याही जा रही हैं, उनके ख़ानदानों के अंदर भी ये खुशी मौजूद है कि उनका एक फ़रीज़ा है वो अदा हो रहा है, और दूसरी तरफ से भी दूसरा ख़ानदान वो खुशी का इजहार कर रहा है। और कितने लोग हैं इसमें जो इस खुशी में शरीक हैं। और ये शादी सिर्फ़ ये नहीं कि जहेज़ दिया जा रहा है, बल्कि ज़ाहिर है मेहमानों की खिदमत बदारत का इंतज़ाम है, बारात की खिदमत का इंतज़ाम है, यहाँ तक कि जिनकी बेटियाँ हैं उन्हें भी कहा गया कि वो अपने मेहमान साथ बुलाएँ। और बड़े खूबसूरती के साथ ये तकरीब हो रही है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसे लोगों को मज़ीद जो है ऐसी कोशिशें करने की, बिलखुसूस ये चौहान बिरादरान की ये कावश जो है बड़ी बेलौस और बेतमा है। इसमें कोई सियासी मफादात भी मौजूद नहीं है, सिर्फ़ ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा के लिए अपनी वालदा की सोच और विज़न के मुताबिक अपने वालिद की इसाले सवाब के लिए काम कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें जज़ा अता फरमाए। उनको दिया और उन्होंने उसकी खतीर रकम उनको दी, जितनी उसकी मार्केट में कीमत नहीं थी उतने अदा कर दिए। जब मौला अली उनसे रकम वसूल करके वापस जाने लगे तो उन्होंने बुलाया कि आप तशरीफ़ रखें, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। वो मुफ्त आपने खंजर वापस कर दिया, तोहफ़तन वापस किया कि ये आपके हाथ में जचता भी है और सजता भी है, और इससे आपने दीन इस्लाम की सरबुलंदी का फरीज़ा, इकामत दीन की जो जंग है वो भी लड़नी है। इसलिए वो वापस आपने फरमा दिया, मुआवजा दे दिया, और उसी को साथ लेकर हज़रत नबी पाक के पास जब आए तो हुज़ूर को बड़ी खुशी हुई, और आपने हज़रत बिलाल हबशी और खलीफा अव्वल सैयदना सिद्दीक़ अकबर की ड्यूटी लगाई कि कुछ ज़रूरी सामान जो है वो आप ले आए इससे। तो वो इतना थोड़ा था माल कि उसको बयान करना भी इतनी बड़ी जगह पे वो मुनासिब नहीं लगता। वो हुज़ूर ने खुसूसी तलकीन अपनी उम्मत को फरमाई
کہ شادیوں کو زیادہ بوجھل نہ بنائیں، لیکن ہماری بود و باش کا کوئی تقاضا ایسا ہو گیا ہے، کوئی خاندانوں کی روایات ایسی بن گئی ہیں کہ شادی پہ ہر آدمی زور ہی لگا دیتا ہے، اور ایسی بات جب وہ سنتا ہے معاشرے میں تو اس کے اندر حسد پیدا ہوتا ہے۔ یہ حسد کی جو بیماری ایسے موقعوں پہ لاحق ہوتی ہے، کسی بھی بندے کو ہو جائے تو یہ اس کو ہلاک کرنے والی ہے۔ خود شامل ہونا چاہیے اس میں، اپنی حیثیت کے مطابق اس میں حصہ ڈال دینا چاہیے، اور اس معاملے کو خوش اسلوبی سے نبھانا چاہیے۔ دین اسلام میں، صحابہ کرام میں جب مواخات پیدا ہوئی تو وہ شادیاں، تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن ان شادیوں پر کچھ بھی خرچہ نہیں ہوا، صرف حقمار کی ادائیگی ہوئی ہے، اس کے علاوہ کوئی خرچہ نہیں کیا گیا۔ اور سرور دو عالم کی چہیتی لاڈلی خیر النساء روحانیت کی بادشاہ ہیں، وہ انہوں نے تقاضا بھی نہیں کیا تھا، لیکن جتنا ضروری سامان ہوتا ہے، جائز ضروری سامان، جو اس کو اس وقت بیان اس لیے نہیں کرتے کہ یہ بھی ایک معاشرے کے لیے کوئی کسر شان نہ بن جائے، لیکن انہوں نے چوہان برادران، خادم حسین مرحوم و مغفور ہمارا بڑا دیرینہ ساتھی تھا، اور ہمیشہ جب اس کی مالی حالت زیادہ اچھی نہیں تھی اس وقت بھی وہ خیرات بڑی کرتا تھا، اس کا میں گواہ بھی ہوں۔ مطلب جب اس کی کپڑے کی دکان تھی تو کوئی بھی بندہ بکھی کا اس کے پاس جاتا ملنے کے لیے، تو میں ہزاروں کو نہیں کہتا لیکن سینکڑوں بندے میری نظر میں ہیں جن کو وہ سوٹ پیش کر دیا کرتا تھا۔ بعد میں لوگ اس کو جا کر کہتے تھے ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہتا میری نیت میرے ساتھ ہے، میں نے کسی بد نیتی کی وجہ سے یہ سوٹ ان کو نہیں دیا، نہ ڈر کے دیا ہے کہ بڑا آدمی آیا ہے تو خوش جائے مجھ سے، یہ میرے پیش نظر نہیں ہے۔ خیرات کے کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا ہے۔ ہمارا مدرسہ چونکہ دیرینہ مدرسہ ہے، اس مدرسے کے معاونین میں بھی ان کا نام ہے، ہماری لسٹ میں ہے۔ ہمیشہ جو بھی ادارے کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہ وقتاً فوقتاً بغیر کسی ایسے تقاضے کے کہ میں جا کے کہوں یا ہمارا کوئی اور عزیز جا کہے، ہمارے مدرسے کے نمائندے بھی جاتے ہیں تو وہ بھرپور تعاون کرتے ہیں۔ میں راستے میں سوچ ہی رہا تھا کہ میں آج ان کو یہ کہوں گا کہ جب آئندہ کوئی تقریب ایسی رکھے تو میرے ذمہ بھی ایک جہیز کا خرچہ لگائے، میں خود اس میں حصہ ڈالوں گا انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔